कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है एग्जैक्टली? चैप्टर का नाम तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि कॉर्पोरेट मतलब क्या और बिजनेस, छोटी जो कंपनियां होती हैं, जो छोटी कंपनियां हैं उनको हम छोटे एंटिटीज़ को कंपनियां कह सकते हैं, और जो बड़ी कंपनी है, बड़ा ग्रुप है, उसी को हम कॉर्पोरेट कहते हैं। दोस्तों, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब, और आज हम लोग जो चैप्टर की बात कर रहे हैं वो है 12th स्टेट बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले टाइटल के बारे में बात करनी चाहिए, टाइटल के बारे में समझाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको टाइटल समझ नहीं आएगा तो आगे का चैप्टर समझना बहुत ही मुश्किल होगा। जी हाँ, आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का 12th कॉमर्स का 23 और 24 सिलेबस के हिसाब से, न्यू सिलेबस के हिसाब से एग्जैक्टली, और चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। और मैं आपकी बात कर रहा था सबसे पहले कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कॉर्पोरेट मतलब कि जो छोटी फर्म्स हैं, छोटी कंपनियां हैं, छोटी एंटिटीज हैं बोल सकते हैं, उसको कंपनी हम लोग कहते हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी फर्म्स हैं, ठीक है, उसको हम कॉर्पोरेट कहेंगे। जैसे यहाँ पे आपके सामने कुछ कंपनियों के एग्जाम्पल दिख रहे हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे टाटा कंपनी, ठीक है, टेक महिंद्रा, विप्रो कंपनी, L&T, ये जितने भी नाम आपको यहाँ पे बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, रिलायंस कंपनी, ये अदानी, ये सब कॉर्पोरेट जगत की कंपनियां कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़े लेवल पे काम करते हैं, ये छोटे लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। छोटे जो कंपनियां होती है, छोटी जो एंटिटीज होती है, उनको हम कंपनी कहते हैं, और जो बड़ी कंपनियां हैं उनको हम कॉर्पोरेट कहते हैं। तो ये तो टाइटल की बात हो गई सर, आगे का क्या एग्जैक्टली? हम अब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। पहले लेकिन मैंने आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश की, क्योंकि बहुत बार क्या हो रहा है, बच्चों को कॉर्पोरेट का मतलब नहीं समझ आ रहा है। तो कॉर्पोरेट मतलब क्या एग्जैक्टली? जो बड़ी कंपनी है उसको कॉर्पोरेट कहते हैं, और चैप्टर का नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो एग्जैक्टली अब हम उस पर बात करते हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या। अब देखिए, कॉर्पोरेट और कंपनियों का फर्क तो मैंने आपको समझा दिया। अब फाइनेंस मतलब क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो फाइनेंस मतलब क्या, इसको हम लोग कह सकते हैं, फाइनेंस मतलब ऑफ कोर्स ये जो चीजें हैं, फाइनेंस जो भी चीजें हैं वो किससे डील करता है? पैसों से। एग्जैक्टली ये जो पैसा है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, उससे डील करता है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि पैसे को अरेंज करना और पैसे को प्रॉपरली मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस। पैसे को अरेंज करना भी बिजनेसमैन को आना चाहिए और उसको अच्छे से मैनेज करना भी आना चाहिए। तो कॉर्पोरेट मतलब बड़ी कंपनी, फाइनेंस मतलब क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन चैप्टर का नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब हम उसकी ओर बढ़ते हैं। तो फाइनेंस मतलब आपको समझ आ गया, ठीक है। अब हमें सीधा डेफिनेशन पे आना है, जो कि डेफिनेशन दी है हेनरी फ्योर्ड ने। और हेनरी ने क्या कहा है, हेनरी फ्योर्ड नहीं, हेनरी ने क्या कहा है उसके बारे में समझते हैं एग्जैक्टली कि डेफिनेशन में वो क्या समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील प्राइमरी विद द एक्विजिशन, इसका मतलब सबसे मेन काम कॉर्पोरेट फाइनेंस का क्या है? सबसे मेन काम है कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक्विजिशन ऑफ फंड। जी हाँ दोस्तों, एक्विजिशन ऑफ फंड मतलब फंड को एक्वायर करना, फंड को अरेंज करना, चाहे वो आपका खुद का पैसा हो, चाहे आपने बैंक से लोन लिया हो, चाहे आपने किसी और जगह से इन्वेस्टर से पैसा लिया हो, वो सब इसमें कैटेगरी में आ जाएंगे एक्विजिशन ऑफ फंड में, ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं बोलूं, यूज ऑफ कैपिटल, ठीक है, सिंपल सी बात है, पैसे को अरेंज करना और इसको यूज करना, ये दोनों ही आपको आना चाहिए। अगर आप बड़ी कंपनी सेटअप करने जा रहे हैं तो पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ऑफ कोर्स उसका यूज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब एग्जैक्टली है क्या। अब एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं एक छोटे से मतलब ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा, ठीक है। अब क्लैरिटी ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये है रामू, ठीक है, रामू अपना खुद का बिजनेस सेटअप करने जा रहा है, अपना खुद का बिजनेस वो डालना चाहता है, ठीक है। उसने सोचा कि मैं भाई शूज़ मैन्युफैक्चरिंग शुरू करता हूँ, ठीक है, शूज़ मैन्युफैक्चरिंग वो बिजनेस डालना चाहता है, तो उसने अपने बिजनेस आइडियाज़ ढूंढना शुरू किए।
अपने आइडिया पे काम करना शुरू किया, तो उसको ये पता चला कि अगर मैं छोटे लेवल पे शुरू करूंगा तो मुझे 10 लाख रुपए लगेंगे, अगर मैं बड़े लेवल पे शुरू करना चाहता हूं तो मुझे 50 लाख लगेंगे। अभी फिलहाल हम छोटे लेवल की बात करते हैं कि इसका मतलब 10 लाख रुपए उसको लगने वाले हैं, ठीक है। 10 लाख रुपीज कैपिटल रिक्वायरमेंट उसको लगने वाला है, छोटे लेवल की बात कर रहे हैं। अब उसके पास सिर्फ 2 लाख रुपए है, ठीक है, तो बचा और कितना, 8 लाख रुपीज। तो ये तो खुद का पैसा हो गया, ये पैसा और उसको अरेंज करना पड़ेगा, राइट है। अब ये जो रामू है बेचारा क्या करे, इसने क्या किया एग्जैक्टली, इसने अपने दोस्तों से बात की, ये जो बिजनेस आइडिया है अपने फ्रेंड्स को बताया, और फ्रेंड्स ने क्या कहा, ठीक है भाई आपका ये बिजनेस आइडिया अच्छा है, हम आपको बिजनेस में पैसा देने को तैयार हैं, ठीक है। मतलब इसका जो दूसरा फ्रेंड था जिसका नाम है श्याम, श्याम एग्री हो गया भाई, ये देखिए श्याम को भी हमने बना लिया, श्याम एग्री हो गया पैसा देने के लिए, और 2-3 दोस्तों से इसने बात की, वो भी लोग रेडी हो गए पैसा देने के लिए। इसका मतलब ये जो रामू है, रामू का जो बिजनेस है उसमें फंड का अरेंजमेंट रामू ने कर लिया है। फंड का अरेंजमेंट करने के बाद अब क्या करना है, उस पैसे को प्रॉपरली यूज करना भी आना चाहिए। मतलब फंड मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे को कैसे भी यूज कर लो, पैसे को आप बर्बाद कर दो, फिर तो पूरी तरह से बिजनेस ठप हो जाएगा, और जिनसे पैसा लिया वो भी आपको आकर बोलेंगे, पैसा मांगने की कोशिश करेंगे, तो ये तो मुश्किल दौर होगा भाई। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे को यूज करना भी आना चाहिए, रेस करना भी आना चाहिए। इसका मतलब रामू ने जो अपने दोस्तों से पैसा लिया उसको हम रेजिंग ऑफ फंड कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो बड़ी कंपनी जो है वो दोस्तों से पैसा नहीं लेती है, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए बताया। बड़ी कंपनी शेयर बेचकर, अपना इक्विटी शेयर बेचकर फिर पैसा मार्केट से रेस करती है, ठीक है। फिलहाल समझने के लिए मैंने क्या समझाने की कोशिश की एग्जैक्टली, रेजिंग ऑफ फंड, कि मार्केट से आप पैसा रेस कर रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद रेस करने के बाद क्या पॉइंट आएगा भाई, यूजिंग ऑफ फंड, ठीक है, यूज ऑफ फंड, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ फंड। मतलब आपको ऑफ कोर्स ये दोनों चीजें करनी आनी चाहिए, ठीक है। दोनों चीजें कौन सी एग्जैक्टली, एक तो हमारा यूजिंग ऑफ फंड एंड दूसरी बात आती है रेजिंग ऑफ फंड एंड यूजिंग ऑफ फंड। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर हम पैसे को रेस करना नहीं जानते तो यूज करना कैसे जानेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम लोग पॉइंट पढ़ रहे थे एग्जैक्टली, अब उसको देख लो आप लोग। मैनेज द रिस्क, मतलब हम सबसे पहले तो क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो डेफिनेशन था उस पर हम लोग वापस आ चुके हैं, और उसमें क्या बोला गया है, एक्विजिशन एंड यूज ऑफ फंड। मतलब सिंपल सी बात यह है कि एक्वायर भी करना, उसको प्रॉपरली यूज भी करना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्जैक्टली कि भाई आपको एक्वायर करना तो आना ही चाहिए, साथ में यूज करना भी आना चाहिए। तो देखिए भाई सिंपल सी बात है, इंट्रोडक्शन तो आपको समझ आ चुका है, टाइटल का मतलब भी आपको समझ आ चुका है, और डेफिनेशन क्या था एग्जैक्टली वो आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ गई होगी। इसको अगर मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँ इस डेफिनेशन को, तो सिंपल सा है, कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब सिंपल है और कुछ नहीं है, रेजिंग ऑफ फंड, एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, यूजिंग ऑफ फंड, मतलब मैनेजमेंट ऑफ फंड। इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, रेजिंग एंड यूजिंग, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था जो इस चैप्टर को स्टार्टिंग में आपको समझना जरूरी था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसमें 2 डिसीजन लेने पड़ते हैं सर। आपने पैसा तो रेस कर लिया, जैसे रामू का एग्जांपल अगर हम देखें तो पैसा तो आ गया, अब हमें डिसीजन लेने की बात आ रही है। तो डिसीजन हम क्या लेंगे एग्जैक्टली, तो वहां पे कॉर्पोरेट फाइनेंस में 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। वो 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्या सर, वो तो बताइए। एक होता है आपका कौन सा, फाइनेंशियल डिसीजन। इसका मतलब फाइनेंशियल डिसीजन आप क्या लोगे, जैसे रामू के बारे में हमने वहां पे एग्जांपल देखा एग्जैक्टली, तो उसको ये था कि अपना पैसा या क्या बाहर का पैसा। ये देखो, अपना पैसा या फिर बाहर का पैसा। ये है लोन, डेट मतलब क्या होता है, लोन, और इक्विटी मतलब ओन कैपिटल। अब जैसे हमने रामू का एग्जांपल देखा था एग्जैक्टली, तो उसमें हमने क्या देखा, उसने खुद का कुछ पैसा लगाया और अपने दोस्तों से बात की। अब मैं दोस्तों को क्या बोल दूं, मार्केट से पैसा लिया एग्जैक्टली। तो मार्केट से पैसा लेने के बाद उनकी कुछ ना कुछ ओनरशिप भी रहेगी, वो फ्री में तो पैसा देंगे नहीं। अच्छा, उन्होंने लोन की बात की क्या, वहां पे इंटरेस्ट की बात की क्या। अगर हम इंटरेस्ट की बात करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, डेट, ठीक है। लेकिन हम वहां पे अगर हिस्सेदारी की बात करें
शेयर की बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं इक्विटी। इसका मतलब फाइनेंशियल डिसीजन में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कौन सा पैसा मार्केट से हमें लेना ज़रूरी है, कौन सा पैसा लिया जाए, कौन सा बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए है, पहला डिसीजन यही लिया जाएगा। और यहाँ पे ये पॉइंट यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको इक्विटी लेना चाहिए कि डेट लेना चाहिए। यू हैव द चॉइस, आपके पास चॉइस है। फाइनेंशियल नीड पूरा करने के लिए आपके पास चॉइस क्या है कि मैं इक्विटी कैपिटल लूं कि डेट कैपिटल लूं, ठीक है। अब इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या, फिर एग्जांपल दिया उन्होंने कि अगर हम डेट की बात करें तो उसमें लोन आता है, पब्लिक डिपॉजिट आता है, डिबेंचर आता है, ये ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है एग्जैक्टली कि आप अपना खुद का पैसा रेज लें, अपना खुद का पैसा यूज करें, शेयर का पैसा यूज करें। इसका मतलब सिंपल है, ये दो ऑप्शंस हैं। ओवरऑल समरी इस पॉइंट का क्या है, ये दो ऑप्शन आपके पास है, इक्विटी है या तो डेट है, या फिर लास्ट में बोला जा रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन यूज आपको करना चाहिए। कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट ऑप्शन, मतलब थोड़ा सा इक्विटी थोड़ा सा लोन, या तो इक्विटी ज्यादा हो सकता है, लोन कम हो सकता है। अगर आपको रिस्क कम लेना है, इंटरेस्ट कम देना है, तो ऑफकोर्स आप क्या करोगे, लोन कम लोगे, ठीक है। इक्विटी ऑफकोर्स आपका ओनरशिप ज्यादा होना चाहिए, तो लोन के नीचे दबने से अच्छा है कि इक्विटी का पैसा यूज किया जाए और अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया जाए। तो भाई सिंपल सी बात यह है, दो डिसीजन थे। पहला डिसीजन क्या था, फाइनेंशियल डिसीजन। चॉइस है आपके पास दो, इसमें से बेस्ट चुनना है या तो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है भाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखिए द सेकेंड डिसीजन क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। भाई पैसा तो रेस कर लिया, पैसा आ भी गया, ठीक है, आपने रास्ते ढूंढ लिए कि खुद का पैसा भी लेंगे, बाहर वालों से भी लेंगे। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन आ चुका है कि उस पैसे को लगाना कहाँ है, यूज कहाँ करना है। क्योंकि अगर आपने पैसे को प्रॉपरली यूज नहीं किया तो वो पूरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और आपका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाएगा। तो बिजनेस तो बंद करने के लिए पैसा लिया नहीं हमने, तो इन्वेस्टमेंट लेना कहाँ है, कैसे लेना है। तो यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा क्या कि टेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ फंड, मतलब आपके बिजनेस में पैसा कैसे यूज करना है उसका प्रॉपर डिसीजन फाइनेंस मैनेजर को लेना पड़ेगा। और वो किस प्रकार से लेगा भाई, यहाँ पे देखिए दो पॉइंट लिखा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब जब भी हम पैसा रेस करना और यूज करने की बात कर रहे हैं, तो जब हम ले रहे हैं पैसा और उसको इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे एग्जैक्टली रिटर्न कितना है, मतलब जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें से कुछ रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। अगर रिटर्न नहीं आएगा तो पैसा लगा के कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए रिटर्न इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो यहाँ पे लिखा मैक्सिमम रिटर्न आना चाहिए ओनर के पास। अगर मैक्सिमम रिटर्न है तो पैसा लगा दिया जाए, अगर ऐसा आपको लग रहा है कि मैक्सिमम रिटर्न आने वाला है तो उस जगह पैसा इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है। और दूसरी बात क्या, कंसिडरेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म को कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी देखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है भाई, पैसा लेने के वक्त जो हमें कीमत चुकानी पड़ रही है। अगर वो जो रामू का एग्जांपल है, रामू ने अगर बैंक में जाकर लोन लिया होता तो उसको कीमत क्या चुकानी पड़ती है, इंटरेस्ट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गया, इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा है आपके अर्निंग से तो फिर तो बिजनेस डूब जाएगा, फिर तो बिजनेस लॉस में होगा और हमें बिजनेस लॉस में थोड़ी शुरू करना है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट थे कि आपको ये देखना है कि रिटर्न कितना आ रहा है और दूसरी बात क्या देखनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको कितना लग रहा है, पैसा लेते समय आपको कीमत कितनी चुकानी पड़ रही है, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो ये बात तो समझ आ गई, कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या, रेजिंग ऑफ फंड एंड यूजिंग ऑफ फंड, ठीक है। और दूसरी बात, दो डिसीजन, एक फाइनेंशियल डिसीजन और एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में हम लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, कौन सा पैसा ले, इक्विटी का ले कि डेट ले या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन कर लें। और डिसीजन की बात अगर हम करें इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, तो हमें दो बातें देखनी है, एक तो रिटर्न और एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो भाई सिंपल टॉपिक है और ये सिंपल टॉपिक हमारा आज का कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में मिलते हैं और अगले टॉपिक में हम लोग इस चैप्टर के आगे के पॉइंट्स कवर करने वाले हैं और इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक भी कर दीजिए और चैनल पे बार बार आने के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल भी दबाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मेरे नए वीडियो आएंगे, रोज आएंगे, तो आपको ऑफकोर्स नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।